नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक्सपोज किया है नाडा को, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आप सब जानते हैं कि भारत में जो कि डोप टेस्ट और डोप से रिलेटेड जितने भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन कई बार जो है वो इस तरह के सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जो कि पूरी तरह से बैंड और इलीगल माने जाते हैं। तो इस तरह के जो डोपिंग से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करती है या इससे रिलेटेड चीज़ों को सिस्टम एक बनाया गया है नाडा, उसको बेसिकली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि वर्ल्ड लेवल में इस डोपिंग से रिलेटेड चीज़ों को से डील करती है, उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया की इस बड़ी एजेंसी को, जहां पे पिछले 5 साल में उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जो कि 2019 से लगातार चलता आ रहा था। और 2017 में कुछ एलिगेशंस, कुछ ऐसे कंप्लेंट जो है वो कई लोगों द्वारा नाडा के खिलाफ की गई थी, जिसके बाद वाडा ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। और वो लगभग एक मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन कैराउजल के नाम से उस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था 2019 से। तो एट द एंड वाडा ने नाडा को एक्सपोज किया है कई ऐसी मिसडूइंग के ऊपर, जो लगातार जो है वो गलत तरीके से डोपिंग टेस्ट को लेना, या हम कहें कि फॉल्टी सिस्टम एक तरह से वहां पे बन गया था। दोस्तों, जहां पे वाडा ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ऊपर कई एलिगेशन, और एलिगेशन नहीं बल्कि ये ऑपरेशन जो है वो क्योंकि 5 साल से चलता आ रहा था, और उसके बाद वाडा ने ये साफ तौर पे कहा है कि भारत की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है, इसने कई तरह की मिस डूइंग यहाँ पे की है। जो टेस्ट लगातार कंसिस्टेंटली जो है वो करने चाहिए, उस तरह का जो है वो लैक ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे रही है। उसके साथ साथ एक बड़ा जो फॉल्टेड सिस्टम के रूप में जो नाडा काम कर रही है, जहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो लोग हैं या इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं है, ये साफ तौर पे वाडा ने यहाँ पे कहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वाडा ने इस दौरान भारत के 13 बड़े एथलीट्स के ऊपर नजर रखी, और लगातार इस मॉनिटरिंग के बाद उन्होंने ये पाया कि उन 13 एथलीट्स में से एक एथलीट ऐसा था जो कि डोप में पॉजिटिव पाए गए, यानी कि उन्होंने ड्रग जो है उस तरह का परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए लिया था। उसके अलावा 4 ऐसे एथलीट उसमें से पाए गए जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया था, यानी कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देने से बच रहे थे। तो इस तरह का जो बड़े एथलीट्स के द्वारा इस तरह का जो वो मिसडूइंग कर रहे थे, और नाडा भी इस तरह की चीजों को मिस करते आ रहा था, तो इसके ऊपर भी वाडा ने एक तरह से कड़े शब्दों में नाडा को जो है वो चेतावनी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वाडा के अकॉर्डिंग हर एक, यानी कि हर एक दिन में 60 मिनट लगभग जो है वो दिए जाते हैं किसी भी एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है, कि वो उस स्लॉट का, उस 60 मिनट के स्लॉट को डोपिंग टेस्ट या डोप से रिलेटेड चीजों के लिए दें। लेकिन वहां भी लैक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे दर्शाई गई है नाडा के खिलाफ, जो है वो वाडा ने इस रिपोर्ट में कहा है। साथ ही साथ लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, जैसा मैंने कहा कि वो लैक ऑफ सफिशिएंट जो एडिक्वेट टेस्ट होने चाहिए, वहां पे भी भारत जो है वो, यानी कि नाडा जो है वो फेल होता हुआ नजर आया। साथ ही वाडा ने स्पष्ट किया है कि नाडा की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन जो कैपेबिलिटीज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नाडा लैग करते आई। अब इसके बाद हम अगर देखें तो वाडा की इस रिपोर्ट के बाद एक और बड़ा जो हम देखें तो भारत के लिए एक बड़ी सोच तरफ से एक बड़ी चूक जो जहां पे दिखाई दी गई है, जहां पे बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, वहां पे उसके जो कुछ कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और हाई लेवल जिनको हम कहते हैं कि सबसे टॉप लेवल जो कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, उन 25 मेल क्रिकेटर्स में से सिर्फ 12 को ही टेस्ट किया गया है 2021 और 22 में, यानी कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 12 क्रिकेटर्स जो कि टॉप लेवल के हैं उनको उनका डोप टेस्ट किया गया। उसके अलावा जैसे मैं बताऊं कि कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, जैसे रोहित शर्मा जो कि भारत के अभी कप्तान भी हैं, उनका 6 बार जो है वो डोप टेस्ट इस दौरान किया गया। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे चेतेश्वर पुजारा है, और ऋषभ पंत है, या सूर्य कुमार यादव है, इनका सिर्फ एक बार टेस्ट लिया गया। और कुछ सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वहां पे बड़े लेवल के, जैसे विराट कोहली की बात करें, हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद शमी है, शार्दुल ठाकुर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, इन सारे लोगों के खिलाड़ियों के जो हम डोप टेस्ट की अगर बात करें तो इनका डोप जो है वो टेस्ट नहीं लिया गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाडा की तरफ से हुई, जिसमें 21 और 22 में लगभग 5,900 एथलीट्स का जो है वो 5,917 के अराउंड ये एक आंकड़ा जो देखने को मिला है, उसमें ये रिवील किया गया है इस रिपोर्ट में कि 5,000 यानी कि लगभग 6,000 खिलाड़ियों का जो डोप किया गया, उसमें से सिर्फ 100 के आसपास जो है वो क्रिकेटर्स हैं, और 1700 के आसपास जो है वो एथलेटिक्स से खिलाड़ी आते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक और जो चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि जैसे मीराबाई चानू जो कि एक बड़ी एथलीट रही है, उनका 8 बार जो है वो जो डोप टेस्ट है वो लिया गया।
अगर हम नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ओलंपिक में, उनका अगर हम देखें तो वहाँ पे उनका भी 6 बार जो है वो डोप टेस्ट लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि विलिया जो कि रेसलर हैं, उनका जो है वो डोप टेस्ट जो है वो 18 बार वहाँ पे किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो एक बड़ा जो वेरिएशन आपको दिखाई देता है कि जो डोप टेस्ट लेने की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसकी बात करें या डोप टेस्ट की जो नंबर की बात करें, उसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका लिया ही नहीं गया और कई ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नंबर में लिया गया है। कुछ ऐसे इवेंट्स ज़रूर हो सकते हैं जहाँ की परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो प्रयोग करते हैं। इस वजह से भी ये एक कारण हो सकता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें जो है उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा डोप टेस्ट करने की ज़रूरत हो, शायद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को लगी। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि टोटल 25 खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में इस वक्त क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो उन क्रिकेटर्स को 12 खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ियों को जो कि लगातार आईपीएल जैसे, क्योंकि इस समय ये एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार हो रहा है क्योंकि भारतीय खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 3-3 फॉर्मेट्स खेलते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 3-3 फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो उस तरह से अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, एकदम से पिछले कुछ सालों से आईपीएल के आने से के बाद से भी अगर देखें तो वर्कलोड जो है वो अलग तरह से चल रहा है। उस इन सारी स्थितियों में क्या भारतीय खिलाड़ी अपने आप को फिट रख पाते होंगे बिना ड्रग लिए हुए? ये कोई एलिगेशन नहीं है या इस रिपोर्ट में इस तरह की बात नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि इतना पूरा जो सीजन है, पूरे जो अगर हम एक पूरे साल थ्रू आउट द ईयर हम देखें तो पूरे साल जो है वो बिजी होने के बाद वहाँ पे क्या डोप टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि जब आईपीएल खिलाड़ी खेलते हैं, पूरे एफर्ट से खेलते हैं, उसके बाद नेशनल टीम के भी वहाँ पे भी एफर्ट लगाने होते हैं, तो डोप टेस्ट की ज़रूरत शायद क्रिकेट में भी उस फ्रीक्वेंसी के साथ होनी चाहिए जो अदर स्पोर्ट्स के साथ हो रही है। ये एक जस्ट एक मेरा सजेशन है। आपका भी अगर इस तरह का कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये एक वाडा की एक रिपोर्ट जो है वो कल इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी थी, उसका मैंने पूरा जो है वो आपको एक छोटा, अगर हम कहें तो ब्रीफ में इस पूरी रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा, जहाँ पे नाडा की कई ऐसी फॉल्टी सिस्टम्स के बारे में बात की गई है, मिस डूइंग के बारे में बात की गई है, लैक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है, नंबर ऑफ टेस्ट जो कराए जाने चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दिन में 60 मिनट का स्लॉट रखा जाता है डोप टेस्ट के लिए, तो वहां पे किस तरह से लैक करता हुआ नाडा लगातार आया है। और अंत में अगर हम देखें तो पूरी तरह से अगर इस रिपोर्ट की बारे में बात करें, किसी भी तरह का कोई बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग अगर हम कहें या किसी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन वाडा लेने वाली होगी वाडा के खिलाफ, तो ऐसा भी अभी इस रिपोर्ट में किसी तरह की चर्चा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि नाडा ने ये कहा है कि हम जो है वाडा से, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से, अपने करेक्टिव मेजर्स के लिए, यानी कि जहां जहां हमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार करने की जरूरत है, उस वहां उन जगह पे वाडा की मदद जरूर लेंगे, वहां से असिस्टेंस जरूर लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव जरूर बनता है और जो भी उनका इफेक्टिव एक सिस्टम बनना चाहिए उसको दुरुस्त करने के लिए वाडा से मदद जरूर लेंगे। ये एक बात नाडा की तरफ से आई है और इस रिपोर्ट में खास तौर पर लिखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं या अपडेट्स होते हैं, या कोर्स से रिलेटेड अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी आपको कई तरह से एनरिच करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।